हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 मई और आज के इस वीडियो में हम 8 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि भले ही पर डे हम करंट अफेयर के केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सभी 10 क्वेश्चन वेरियस इंपॉर्टेंट सोर्स से लिए जाते हैं, जैसे कि द हिंदू और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उनका कलेक्शन होता है इन 10 क्वेश्चन में। और इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए। लाइक करने के तो पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, बस ये है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो को यानी कि 8 मई के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 6 मई को। एक चीज़ आप याद रखेंगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इसकी तारीख हर साल बदलते रहती है, लेकिन ये मोस्टली मई महीने में ही मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो खेलों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, यानी कि जागरूकता बढ़ाने के लिए, साथ ही यंगस्टर यानी कि युवाओं की एथलेटिक्स में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस पहली बार मनाया गया था 1996 में। अच्छा, ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है IAAF के द्वारा, यानी कि द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसके द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। स्थापना हुई कहाँ थी? स्वीडन में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर स्थित है मोनाको में। अभी जो MPPSC का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि IAAF का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है मोनाको में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सेबेस्टियन कोए। यदि हम मई माह के अन्य इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो देखिए, 1 मई को मनाया गया है महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया है अग्निशामक दिवस। और मैंने आप लोग बताया था कि मई माह के पहले मंगलवार को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। तो ये आप सभी याद रखेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चंडीगढ़ ने कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है CHD कोविड मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बारे में आप लोग बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, कौन सी स्कीम निकाल रही है और आगे क्या योजनाएं होने वाली है, ये सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस ऐप में, जो कि लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। यदि हम बात करें चंडीगढ़ की, तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं VP सिंह बदनौर। चंडीगढ़ से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर ये चंडीगढ़ ही है, जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला ये है गुजरात का गांधीनगर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो धनवंतरी स्कीम ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। कोरोना वॉच एप्लीकेशन इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि जो एग्जिट मोबाइल एप्लीकेशन है ये भी हाल ही में वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आप सभी जानते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो GK ब्रह्मास्त्र की PDF है, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने परचेज भी की है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इवन करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं। और ये आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF है। यदि अभी तक आप लोगों ने इस PDF को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस प्रोग्राम के बारे में आप लोग बता दूं, सिंपल सा फैक्ट आप याद रखेंगे कि इस कार्यक्रम के तहत जो राज्य सरकार है, यानी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, ये देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों की फैमिली मेम्बर को शिक्षित करेगी। यही है निगाह कार्यक्रम। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी।
यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या कुल 4, जबकि राज्यसभा सीटें आती हैं कुल 3। कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो ये किताब लॉन्च की गई है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कर्नल वी एन थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा, यानी कि बोथ ए एंड बी। इस किताब के बारे में आप लोग बता दूं, ये जो पुस्तक है ये मरणोपरांत वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित शहीद कैप्टन विजयंत थापर पर बेस है, यानी कि इनकी जीवनी बताई गई है इस किताब में। और ये किताब लिखी गई है इनके पिता कर्नल वी एन थापर और इनकी जो बेटी है नेहा द्विवेदी के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो तपन कुमार चंद, देखिए इनके द्वारा भी एक किताब लॉन्च की गई थी। इनकी किताब का नाम है एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल। और तपन कुमार चंद ये हैं कौन? तो देखिए ये नालको के पूर्व सीएमडी थे। नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके पूर्व सीएमडी थे तपन कुमार चंद, लेकिन इनका स्थान अब ले लिया है श्रीधर पात्रा ने। और ये किताब लिखी गई है तपन कुमार चंद के ही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये भी हाल ही में संभाल लिया है डीपीएस नेगी ने। जो डीपीएस नेगी हैं ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, यानी कि भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं, और इन्होंने ही अब संभाला है श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे श्रम व रोजगार मंत्री कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में हमारे श्रम व रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं संतोष गंगवार। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो टीएस तिरुमूर्ति, इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो राजीव कुमार हैं ये पहले हमारे वित्त सचिव रह चुके हैं और अब ये पीईएसबी के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी। ये लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है ओम प्रकाश बिरला जी के द्वारा। यहाँ पर जो टर्म लिखा है पीएससी, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या इसे हम हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति, और इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अधीर रंजन चौधरी। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दूं, पीएससी इसका काम क्या होता है? तो देखिए इसका काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है, यानी कि सरकारी खर्चों के अकाउंट्स की जांच करता है पीएससी, जिसका बेस होता है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार ये जांच करता है। जो पीएससी है ये सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसमें कि 22 मेंबर होते हैं, और ये जो 22 मेंबर होते हैं इसमें से 15 होते हैं लोकसभा से, जबकि 7 होते हैं राज्यसभा से, जिनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस अभियान की शुरुआत की है नीति आयोग ने। कोविड-19 से प्रभावित लोगों में मोस्टली बुजुर्गों को देखा जा रहा है क्योंकि उनके इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, और इसी के लिए यानी कि इन्हें सुरक्षित करने के लिए दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है नीति आयोग ने। और जो नीति आयोग है इसने पिरामल फाउंडेशन के साथ इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित की जा सके। यदि हम बात करें नीति आयोग की तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था जनवरी 2015 में, और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि इसके अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, ये दूसरे राजीव कुमार हैं, और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था पीईएसबी के अध्यक्ष वाले राजीव कुमार, ये दूसरे हैं। तो दोनों को आप एक ही पर्सन मत समझिएगा। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो देखिए इराक के नए प्रधानमंत्री ये भी हाल ही में बन गए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, क्योंकि नवंबर 2019 की ही बात है। यहाँ के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे आदिल अब्दुल महीदी, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था,
जिसके बाद अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। यदि हम बात करें इराक की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बगदाद। करेंसी है इराकी दिनार। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो सारे ही न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर से हैं, जैसे कि एंटोनियो कोस्टा, ये भी हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। मिखाइल मिसिस्टिन, ये बनाए गए हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर, जबकि जो सना मारिन है ये बनाई गई हैं फिनलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोग बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है ये लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि ज़रूरी इम्यूनिटी में सहयोग मिल सके। और ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर आयुष की फुल फॉर्म बनती है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। और प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो ये हैं श्रीपद एसो नायक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नॉर्थ गोवा। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये आती हैं उत्तर प्रदेश से ही, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B? तो ये किस देश ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। किस प्रांत से लॉन्च किया गया? हैनान प्रांत से और दक्षिणी द्वीप से। और इस रॉकेट का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, द लॉन्ग मार्च 5B। जो चाइना है ये स्पेस प्रोग्राम की दिशा में एक कदम उठा रहा है और 2022 तक स्थायी स्पेस स्टेशन का संचालन करने का भी प्लान कर रहा है। साथ ही चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक ग्रुप को भेजने का प्लान कर रहा है चाइना। और इसी की दिशा में एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, द लॉन्ग मार्च 5B। यदि हम बात करें चाइना की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेन मिनवी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, और इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था मेघालय के उमरोई में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में एंटी डोपिंग मामले में संदीप कुमारी को कितने साल के लिए बैन किया गया है? राइट आंसर था 4 साल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग में मैंने जो बात कही है उसे भूलिएगा मत। एटलीस्ट वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।